गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। देखिए ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए आज विद्यालय भी छुट्टी हो गया है। छोटे बच्चों का 1 से लेकर 8 तक का आदेश आ गया छुट्टी होने का। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कमरे में ही कंबल में बैठ के, रजाई में बैठ के खूब बढ़िया पढ़ाई करिए। कहीं आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए। स्कूल भी नहीं जाना है तो घर पे बैठ के खूब बढ़िया सा मेहनत करो, पढ़ाई करो। कल क्रिसमस डे है, उसका भी छुट्टी रहेगा, तो 2 दिन खूब घर पे ही ओढ़ बिड़ के बैठो, खूब बढ़िया पढ़ो। चलिए देखते हैं अब आज जो पढ़ाने वाले हैं क्या है, समझिए। देखिए कल मैंने बताया था ऐसे वाक्य जिसमें एक ही नाउन 2 बार आता था। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने कल पढ़ाया, इस मैदान में घास ही घास हैं, इस तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं। तो इस तरह से मैंने कल पढ़ाया था। और आज जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें भी लगभग कुछ मिलता जुलता है। इसमें 2 बार आएंगे, लेकिन इस बार वर्ब आएंगे। जब एक ही वर्ब वाक्य में 2 बार दिखाई दे तब हम क्या करेंगे। देखिए यहां पे लिखा गया है यूज ऑफ वाइल। जब 2 बार एक ही वर्ब आए, जैसे दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, दौड़ते दौड़ते 2 बार वर्ब आया है। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, 2 बार पढ़ते पढ़ते आया है। इसी तरह से जब भी कोई वर्ब 2 बार आए तो हम उसे कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसका, चलिए देखते हैं, समझते हैं। पहले देखिए पहचान। ठंड बहुत है, मार्कर नहीं चल पा रहा है ठीक से, हाथ कांप रहा है। पहचान में लिखते हैं ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब 2 बार आया हो और एक वर्ब 2 बार आया। और दूसरा वर्ब 1 बार आया। यहां पे देखिए मैंने लिखा है ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब 2 बार आया हो। 2 बार मतलब एक ही वर्ब नहीं, 2 वर्ब आए हो। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें 2 वर्ब आए हों और एक वर्ब 2 बार आया हो, यानी एक वर्ब जो है वो 2 बार आया हो। जैसे आगे देखिए, दूसरा वर्ब 1 बार आया हो, यानी एक वर्ब 2 बार आया हो और दूसरा वर्ब 1 बार आया हो। समझ में आ रहा है? यहाँ कहने का मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं कि वह दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो दौड़ना जो है वर्ब वो 2 बार और गिर गया यानी गिरना 1 बार। तो ये मिला जुलाकर 2 वर्ब आया है और एक वर्ब 2 बार और दूसरा वर्ब 1 बार आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होगा। इसे टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, परंतु जो वर्ब जो वर्ब
2 बार आया है, 2 बार आया है, उसे आईएनजी फॉर्म में वाइल के बाद लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया कि इसे टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम देखेंगे कि जो किसी भी हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर क्या संकेत दे रहा है, किस टेंस को बता रहा है, फिर उसी टेंस को हम इसमें लगा देंगे, उसी टेंस का नियम लगा देंगे, उसी टेंस के अनुसार बनाएंगे। लेकिन जो वर्ब 2 बार आया है उस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और उसके पहले वाइल लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। अब देखिए जैसे मैं बताया था पहचान, वो देखिए, और जैसे मैंने कहा था इसमें 2 वर्ब आएंगे, एक तो हो गया पढ़ते पढ़ते और दूसरा सो गया। यानी ये एक पढ़ते पढ़ते एक वर्ब है जो 2 बार आया है और दूसरा वर्ब 1 बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें समझ में आ गया कि एक ही वर्ब 2 बार और दूसरा वर्ब 1 बार, तो ये यूज ऑफ वाइल है। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम इसको पहले देखे पढ़ते पढ़ते हटा दो, वह सो गया, इसको पहले बना लो। ये देखो आ की मात्रा पे समाप्त है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वह सो गया को हम इस तरह से बनाएंगे ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। अब ये हो गया। अब पढ़ते पढ़ते का बनाने से पढ़ने, पढ़ते का जो अंग्रेजी होता है रीड, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे रीडिंग, लेकिन उसके पहले वाइल लगा देंगे, वाइल रीडिंग। ये हो गया इस यूज का ट्रांसलेशन। इस वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से बन गया, पढ़ते पढ़ते बस हो गया, तो ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया सा? इसमें कुछ है नहीं, बस खाली जानकारी हो जाना चाहिए। एक बार अगर आपको समझ में आ गया, एक बार जानकारी हो गई, तो फिर ये कभी दिमाग से निकलने वाला है नहीं, इसलिए मन लगाकर पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब एक बार और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हो, दौड़ते 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 वह गिर गया, दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। फिर देखिए यहाँ पे दौड़ते दौड़ते एक ही वर्ब है, 2 बार आया है, गिर गया ये दूसरा वर्ब। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे वह गिर गया, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन। अब दौड़ते दौड़ते यानी रनिंग होगा, उसके पहले वाइल, वाइल रनिंग। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बड़ा इजी है, बस एक बार जानना जरूरी है कि कैसे होता है। अगर ये शब्द आते हैं, ये वाक्य आ गया, तो आप वाइल का प्रयोग करिए। ये जो 2 बार आया है वर्ब, उसके वर्ब के पहले वाइल लिखिए, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए और ये तैयार हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है आप लोग को बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि ये अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा ऐसे वाक्य, आप अब हमेशा जब भी देखेंगे उसे बना लेंगे। धन्यवाद।